हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, जितने भी सीईटी वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी पूरे हरियाणा के आसपास के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी विद्यार्थी सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीईटी प्रोसेस से जुड़े हैं या हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं, जॉब लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए कल का दिन, हाँ जी, कल जो रविवार है वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी समस्या है सीईटी में, सीईटी के इस पूरे प्रोसेस में। यदि आप कल का दिन थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं घर बैठकर, मैं घर बैठ के बात कर रहा हूं, यदि आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। और ये ऐसी समस्या है जो डायरेक्टली आपकी सरकारी नौकरी की जो इच्छा है उससे जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर। वीडियो को ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि कैसे ये आपकी सरकारी नौकरी आपसे दूर करेगा। दोस्तों, हरियाणा में अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जितनी भी भर्तियां हुआ करेगी वो सीईटी के बेस पे होगी। ग्रुप डी की जो भर्ती होगी वो सीईटी का जो डी लेवल का एग्जाम होगा, डायरेक्ट उसके नंबरों के हिसाब से होगी, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मिला के, ठीक है। दूसरा कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जो ग्रुप सी की भर्ती होगी उसके लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक तो जो सीईटी का सी लेवल का एग्जाम है वो देना पड़ेगा। उसके बाद में जब भर्ती निकलेगी तब आपको दोबारा से एक एग्जाम और देना पड़ेगा। लेकिन यह बात तो ठीक है कि आपने ये एग्जाम दिया, इसमें पास हो गए, फिर आप दूसरे एग्जाम में अपीयर हो जाओगे, आपको मौका मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं करती एचएसएससी ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा करेगी, आपको सी लेवल का सीईटी का एग्जाम देना है, उसमें आपको टॉपर बनना है। यदि 11 लाख बच्चे, यदि 15 लाख बच्चे सीईटी का सी लेवल का एग्जाम देंगे, आपको जो टॉप 20,000 बच्चे हैं, 30,000 बच्चे हैं, उनमें आना पड़ेगा। यदि आपको क्लर्क की भर्ती होना है, यदि आपको पुलिस की भर्ती होना है, तो आपको उन 15 लाख बच्चों में टॉप के 20,000 बच्चों में, 25,000 बच्चों में आना पड़ेगा। तो आपके लिए नौकरी है, जो अच्छी नौकरी होगी। अदरवाइज आपके लिए नौकरी नहीं है। ये सिस्टम है। वो क्या कहता है, जब क्लर्क की भर्ती आएगी, 100 पोस्ट आई क्लर्क की, तो 400 बच्चों को, जो टॉप के 400 बच्चे होंगे, उनको बुलाया जाएगा उस क्लर्क भर्ती के एग्जाम के लिए। यदि सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की भर्ती आई, 50 पोस्ट आई, तो टॉप के 200 बच्चों से पूछा जाएगा पहले कि आप एग्जाम देने के इच्छुक हो या नहीं हो, आप सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो। यानी कि जो पहले 400 आए थे उसी में से वे 200 भी, पूरे चांसेस है वो 200 भी उन्हीं 400 में से मिल जाए। इस तरीके से एक तो सरकार को भी नुकसान है कि वो पोस्ट खाली हो जाएगी, क्योंकि पहले वो क्लर्क ज्वाइन कर गया था, 2 महीने बाद आपकी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी भर्ती निकली, वो फिर उसके लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको लगता होगा कि भाई ये भर्ती अच्छी है, तो क्लर्क की पोस्ट छोड़ेगा। वो टॉपर है तो वो अप्लाई भी करेगा उसके लिए, है ना। इस तरीके से बार बार जो टॉपर बच्चे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 बच्चे हैं, 15 लाख बच्चों में से केवल उनका नंबर आएगा। आपको तो सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास तो चांस ही नहीं बनेगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि नौकरी टॉपर को ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल टॉपर को मिलनी चाहिए, लेकिन मौका तो देती है ना। जो पहला एग्जाम होता है, जो प्री एग्जाम होता है, वो हमेशा ही क्वालिफाई होता है कि आप 95 नंबर का पेपर है, आप 50 नंबर लेके आओ और आप अगली भर्ती के लिए अपीयर हो जाओगे। चाहे वो 10 पोस्ट आओ, चाहे वो 50 पोस्ट आओ, चाहे वो 5,000 पोस्ट आओ, आप एग्जाम दे पाओगे। सेकंड जो एग्जाम होगा भर्ती के लिए अप्लाई तो कर पाओगे कम से कम। सीईटी जो है ये केवल एक योग्यता प्रमाण पत्र
लेने के लिए होना चाहिए, केवल योग्यता कि भाई 50% नंबर ले आओ, आप आगे जितनी भर्तियां आएगी उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे ताऊ जी यदि भीड़ को ही बुलाना था फिर सीईटी क्यों किया? भाई यदि 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे ना तो 15 लाख में से 14 लाख बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, मुश्किल से 2 लाख 3 लाख बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। यदि कोई क्राइटेरिया रख दिया जाए कि आपको 50% नंबर लेने हैं, आपको 40% नंबर लेने हैं, समझ रहे हो बात को? यहां पे एक्स सर्विसमैन का एक बार एग्जाम्पल लेके देखिए आप। जो एक्स सर्विसमैन है भाई वे तो टॉपर में आ ही नहीं सकते, जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है वो तो टॉपर में आ ही नहीं सकते। फिर भी यहां पे मैं इन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक अलग एंगल से यहां पे देखने की जरूरत है, उस चीज को छोड़ते हैं। यहां पे दोस्तों हो सकता है किसी के पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2 ही नंबर हो, किसी के पास 5 हो, फिर क्या करोगे? फिर भी आप टॉपर नहीं आओगे यदि आपके 2 हैं किसी के 5 है तो, है ना? क्योंकि एक एक नंबर पे हजार बच्चे बैठेंगे, एक एक नंबर पे हजार बच्चे बैठेंगे। ये नहीं कि भाई आपका एक नंबर कम है तो 2 बच्चों से पीछे आओगे आप, नहीं भैया। आप क्या पता 50,000 बच्चों से पीछे हो जाओ, आप क्या पता 5,000 बच्चों से पीछे हो जाओ। यहां पे प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी आपको कि बार बार वही बच्चे जो भर्तियां जितनी भी आती रहेंगी उनमें अपीयर होते रहेंगे, आपका नंबर नहीं आएगा। नौकरी हमेशा पढ़ने वाले को ही मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है जो सीईटी में 50 नंबर लिया लेकिन वो टॉपर नहीं हुआ तो आगे वाले एग्जाम के वो काबिल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना यार। जब यूपीएससी के 2-2 एग्जाम होते हैं ना तो वो पहले एग्जाम को केवल क्वालिफाई करती है, वो ये नहीं कहते कि यूपीएससी सेकंड एग्जाम के लिए भाई आप 50 पोस्ट है तो आप 4 गुना आ जाओ, 200 बच्चे आ जाओ, ऐसा नहीं करती। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है यार, और यहां पे ये किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यदि आपको लगता है कि जो सीईटी है वो एचटेट सीटेट की तरह होना चाहिए, एचटेट सीटेट कैसे है? एचटेट में आप जो 60% की कंडीशन है उतने नंबर ले आओ, आप आगे टीचर की 10 भर्ती आएगी, 10 पोस्ट आएगी तो आप इलिजिबल हो अप्लाई करने के। यदि आप केवल 60% नंबर ले आए तो भी आप इलिजिबल हो, लेकिन सीईटी में ऐसा नहीं होगा। आप जो इन्होंने 40% की 50% की कंडीशन कर दी, इसमें आप आ गए, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि आपको मौका मिलेगा। लेकिन एचटेट में ऐसा होता कि आप 60% नंबर ले आओ, आप आगे 5 पोस्ट आएगी तो भी आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। और एचटेट सीटेट में बता देता हूं भाई, लाखों बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, 4-5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एचटेट का, तो उनमें से मुश्किल से 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख बच्चे ही क्या करते हैं उस को क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी कि इतनी भीड़ नहीं होती, और भाई 2 लाख 3 लाख का एग्जाम एचएसएससी एक दिन में आराम से करा सकती है। तो भाई बहुत सारे टीचर ने आपको समझाने की कोशिश करी होगी, और कल दोस्तों ये जो गंभीर समस्या है ये ठीक हो सकती है। इसके लिए आपको प्रयास करना है घर बैठ के ही। मैं ये नहीं कहता, या कोई टीचर और भी नहीं कहेगा कि आप रोड पे आ जाओ, आप दंगे फसाद करो, क्योंकि उनसे कोई समाधान नहीं होना, उन चीज़ों से समाधान नहीं होगा। समाधान शांति से होता भाई। तो ये हम पहला एक स्टेप उठा रहे हैं ताकि हम सरकार तक अपनी ये बात पहुंचा पाए, और यदि सरकार ने अपनी बात सुन ली तो हो सकता है हमारी समस्या का समाधान इस सीईटी से पहले हो जाए। तो आपको कल ट्विटर पे ट्वीट करना है, वहां पे अपनी फीलिंग कि भाई यदि 4 गुना बुलाएंगे तो क्या समस्या है, यदि आप ये रूल बनाएंगे तो ये फायदा है, सरकार को क्या फायदा है। आप अपनी जो रियल फीलिंग है वो आप ट्विटर पे लिख सकते हैं। एक तो आप जो सीएमओ हरियाणा है उसको आप टैग कीजिएगा, आप एमएल खट्टर आईडी है जो पर्सनल है उनकी, खट्टर साहब की या माननीय मुख्यमंत्री साहब की, उनको टैग कीजिएगा। आप डिप्टी सीएम को टैग कीजिएगा, आप अनिल विज साहब को टैग कीजिएगा, आप मुख्य प्रधानमंत्री जी को टैग कीजिएगा, आपका दिल करे आप उसको टैग कीजिएगा। हैशटैग एक ही रहेगा,
हैशटैग एक है बड़े अक्षर में, बड़े अक्षरों में हैशटैग पता है ना, वो CDC लगानी है आपको। उसके बाद में CET बड़े अक्षरों में, फिर वो जो नीचे वाला डंडा होता है वो, फिर आपको लिखना है क्वालिफाई बड़े अक्षरों में, फिर वो नीचे वाला डंडा होता है वो, और फिर ओनली CET क्वालिफाई ओनली। इसका मतलब क्या है, CET को केवल क्वालिफाई कर दो, ताकि जो एक्स सर्विसमैन है वो लोग भी अपने आप को खड़ा कर पाए कहीं ना कहीं। जो गृहिणियां हैं जो घर पे रह के तैयारी करते हैं उनको भी मौका मिले। जो स्पेशल टेक्निकल पोस्ट है, जो हो सकता है आपकी जीके में GS में ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन उनकी जो स्पेशल लाइन है उनमें अच्छी नॉलेज हो, तो उनको भी मौका मिल पाए। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि आपको हैशटैग क्या लगाना है, आपको किसको टैग करना है, क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे से आपको ट्वीट करना है, ट्वीट करते रहना है। 1 घंटे में आप 5-4 ट्वीट जरूर कीजिएगा। पूरे दिन में आप 30-40 ट्वीट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और ये किसी टीचर की मुहिम नहीं है, ये किसी यूट्यूबर की मुहिम नहीं है, ये आप लोगों की मुहिम है, आप लोगों के लिए है। ठीक है ना, इससे बदलाव आएगा दोस्तों, इससे आपको बेनिफिट होगा, नुकसान किसी का भी नहीं है, नुकसान किसी का भी नहीं है। करेंगे ना आप ट्वीट? क्या आप तैयार हो कल के ट्वीट के लिए? 10 बजे से मेरी जो ट्विटर ID है मैं वो भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, मैं भी ट्वीट करूंगा आपके साथ, मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे भी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी डिटेल है। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।